नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन गाइड गुरु में। आज हम लोग करने वाले फिजिक्स के 25 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम में बने हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन बी है बेरोमापी, ऑप्शन सी है आर्द्रता मापी, ऑप्शन डी है ऊंचाई मापी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत है कि इस दाब को सहन कर सकती है। हमारे शरीर का क्षेत्रफल बहुत कम है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न धातुओं के बने किलो भिन्न धातुओं के बने एक किलोग्राम के 4 घन जल में तोले जाए तो भार होगा। ऑप्शन ए है प्रत्येक का भार एक ही होगा, बी है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, ऑप्शन सी है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? 1 केजी जल, 1 केजी तांबा, 1 केजी ढीले ढाले रूप से भरे पंख, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, 1 केजी ढीले ढाले रूप से भरे पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है, उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, एक समान रहता है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समान रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वह मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण है द्रवों द्वारा न्यूनतम वेतन बनाए रखना। सॉरी दोस्तों, यहाँ वेतन नहीं होगा, आयतन होगा। ओके, यहाँ वेतन नहीं होगा, यहाँ आयतन होगा। ठीक है। ऑप्शन बी है अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। ऑप्शन डी है अधिकतम आयतन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है? पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का ससंजन अधिक है, कांच के साथ जल के आसंजन की अपेक्षा जल का ससंजन अधिक है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का ससंजन अधिक होता है। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, वायु उत्प्लावन, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, बर्नौली प्रमेय। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्नौली प्रमेय। क्रिकेट की घूमती या प्रचक्रमान कहते हैं जिसे, गेंद वायु में इधर उधर उछाल या दोलन या स्विंग बर्नौली प्रमेय के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है। ऑप्शन सी, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ऑप्शन डी, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि? ऑप्शन ए है यह रबड़ की बनी होती है। ऑप्शन बी है यह खोखली होती है। ऑप्शन सी है यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है। ऑप्शन डी, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो तो गर्म करने से छेद व्यास क्या होगा? कम हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा और तत्पश्चात कम हो जाएगा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? ऑप्शन ए है द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा। ऑप्शन बी है द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी है फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा। ऑप्शन डी है फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्वत बना रहेगा, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ववत बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का ताप क्या होगा? किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल का ताप क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्यों? ऑप्शन ए है मछलियां नियत तापी जीव हैं। ऑप्शन बी है मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है। झील की तिल्ली पर जल नमी जम जाता है, बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झील की तिल्ली पर जल नहीं जम पाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जल 8 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस किया जाए? क्या होता है जब जल 8 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस किया जाए? जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? जल, पारा, अल्कोहल या ईथर?
तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है एल्कोहल, ऑप्शन डी है ईथर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। ओके, नेक्स्ट। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि पायरेक्स मजबूत पदार्थ है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, ऊष्मा का सुचालक है, बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, जिसके कारण पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह चटकता नहीं या तो फिर टूटता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी 17 डाली जाती है। चारों गिलास पर बाहर की ओर भिंड 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 पेंट किया होता है। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है दोस्त। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। ठीक है, गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है, 17 डाली जाती है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक साथ डाली जाती है, यहाँ हो जाएगा एक साथ डाली जाती है। ठीक है, चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट, ठीक है, यहाँ भिंड नहीं होगा, यहाँ भिन्न होगा। ओके, ठीक है, भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद को भी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट होगा अपरिष्कृत सफ़ेद, चमकदार सफ़ेद, अपरिष्कृत कला, चमकदार कला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिष्कृत कला। ओके, नेक्स्ट। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चालन और विकिरण, चालन और संवहन, संवहन और विकिरण, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। ओके,
नेक्स्ट, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय होगा। ऑप्शन ए है 1 मिनट से कम, ऑप्शन बी है ठीक 1 मिनट, ऑप्शन सी है लगभग 1 मिनट, ऑप्शन डी है 1 मिनट से अधिक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। ओके, नेक्स्ट, किसी द्रव की वाष्प अंदर होता है, द्रव के तापमान पर निर्भर करती, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी पर निर्भर है। बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि मिट्टी के घड़े की ऊष्माधारिता अधिक होती है, मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरण है, घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वास्तविक होता है, घड़ा जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा हमें ठंडी हवा प्रदान करता है, हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है, संवहन धारा उत्पन्न करता है, हवा उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को हमसे दूर ले जाता है। बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने को वाष्पन में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण हमें ठंड महसूस होती है। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।